हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल मैंने वीडियो बनाया था परसेंटेज का बेसिक जितना भी क्वेश्चन था। आज हम लोग बनाएंगे थोड़ा हाई लेवल का, जो कि एसएससी और सीजीएल तक पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2420 का 14% प्लस 111.2 इक्वल टू कितना है 100 का। ये जो वॉट है, वॉट की जगह पर क्या बैठाएंगे हम लोग, एक्स बैठाएंगे। तो इसको सॉल्व करना है। 2420 इंटू 14% कैसे लिखते हैं, 14/100 प्लस 111.2 इक्वल टू 100 इंटू कामिश होता है इंटू, और ये इसकी जगह पर क्या बैठाएंगे हम लोग, एक्स। तो एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे, और इसको इससे जब से कट करेंगे तो आपका कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग लिखेंगे इंटू 1.4 प्लस 112 इक्वल टू 100 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, तो इसको इससे इंटू करके इसमें ऐड करके, और ये 100 से जाके डिवाइड दे देंगे, क्योंकि ये इधर आपका इंटू में है। अपोजिट साइड में जब आएगा तो ये बाय में आएगा 100। ठीक है, और इसको इससे इंटू करके यहाँ पे लिखिए, प्लस इसको यहाँ लिख के ऐड करके 100 से डिवाइड दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए, बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है आपका 240 का 5 होल 1/2 गुना एक्स है। तो एक्स का मान क्या होगा वो निकालना है आपको। ठीक है, बनाइए इसको। 240 का मिस होता है गुना, इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो 5 2 10 और 1 11, 11 ऊपर 2 नीचे, इंटू गुना बोला गया इसलिए इंटू दिए, एक्स लिखे, और ये जो है इसी से एक्स का वैल्यू निकालना है। बोला 240 का इतना गुना एक्स है, तो एक्स का वैल्यू निकालिए, बराबर देखिए एक्स बैठाएंगे, 2 से इसको घटाइए तो आ जाएगा 120। 120 इंटू 11 इक्वल टू कितना होगा, 1320। एग्जैक्ट आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक संख्या अपने
एक संख्या अपने 16% से फोर्टी टू अधिक है तो वह संख्या क्या है वो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया एक संख्या मान लीजिए x है अपने 16% से, मतलब x का 16% से 42 अधिक है। अधिक कम जब भी निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। ठीक है, और ये जो है वो x के इक्वल है, x के बराबर है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये नंबर पूरा पूरा अपोजिट साइड में आएगा, मतलब लिखेंगे x माइनस 16x/100 इक्वल टू 42। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका x माइनस 0.16x इक्वल टू 42। इसको इससे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 पॉइंट में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 4 और इधर 84, यानी यहाँ लिखेंगे 0.84x इक्वल टू 42। सोल्यूशन यहाँ बनाते हैं। जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे 42 और ये नंबर जो है नीचे आ जाएगा 0.84। पॉइंट का बदले यहाँ 0 बैठाएंगे, डबल 0, और इसको कटा देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 2 से 100 50 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 50। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या का बीस प्रतिशत एक 120 हो तो वह संख्या क्या है। ठीक है, बोला यदि किसी संख्या जहाँ बोला हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। काम इस होता है इंटू, और 20% कैसे लिखते हैं, 20/100। अरे इसका सॉल्यूशन कितना दे दिया है, 120 के बराबर होगा तो लिखेंगे 120। जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 120 ये वाला डिवाइड में इधर आ गया तो इंटू में हो जाएगा, और ये आ जाएगा नीचे 20। जब इससे इसको डिवाइड देंगे तो 20 का टेबल में 6 बार में कटेगा, यानी आएगा x का वैल्यू आपका 6 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के किसी संख्या के 30% का 15% 18 हो तो वह संख्या क्या है। ठीक है, बोला गया किसी संख्या के 30%, किसी संख्या क्या मानेंगे, x कार के मीन्स क्या होता है इंटू 30% कैसे लिखते हैं, 30/100। फिर का लिखा हुआ का इंटू देंगे, 50% कैसे लिखेंगे, 15/100।
और ये जो 18 के बराबर है तो इक्वल टू देखिए क्या लिखेंगे 18 18। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग एक्स का वैल्यू तो लिख सकते हैं पहले 18 लिखेंगे, ये दोनों डिवाइड में है तो इधर इंटू में आ जाएगा और ये दोनों इंटू में है तो ये आ जाएगा नीचे यानी डिवाइड में। अब इसको डिवाइड देके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। 3 से घटाइए 6 बार में 3 6 18 और ये 3 5 15। फिर 3 से घटाएंगे 2 बार में और ये 3 से घटाएंगे 10 बार में। 10 से एक 0 गया और 5 से ये 2 बार में। तो x इक्वल टू क्या बचा मेरा, यहाँ पे बचा है 2 इंटू यहाँ 100 बचा है इंटू और एक 2 बचा है यानी आंसर कितना होगा 2 2 जा 4 यानी 400 आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का बीस प्रतिशत 18 है तो उस संख्या का 10% कितना होगा। ठीक है, बोला गया किसी संख्या का 20%, तो किसी संख्या का x मानेंगे 20% मतलब 20/100, वो जो है 18 कितना है 18 है। अब जो इसका सॉल्यूशन x का वैल्यू आएगा उसका फिर 10% निकालने बोला गया है। उस संख्या का 10% क्या होगा कितना होगा वो निकालना है। तो पहले x का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो लिखेंगे 18 और ये 100 चल जाएगा इंटू में और 20 आ जाएगा डिवाइड में। इसको 0 से 0 गया, 2 से 9 बार में और 9 गुना कितना बच गया 10 इक्वल टू 90 इज द करेक्ट आंसर। अब बोला गया उस संख्या का 10% कितना होगा, यानी कि 90 का 10% निकालेंगे हम लोग, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, तो एग्जैक्ट आंसर क्या बचेगा मेरा 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 36 का 8% उस नहीं किस संख्या का 7.2% है। ये नया क्वेश्चन है। बोला गया 36 का 8% लिखेंगे, 36 का में गुना 8% मतलब 8/100। ठीक है दोस्त, किस संख्या मतलब कोई संख्या है जिसका कि 7.2% के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे लिखा वैसे बैठाइएगा तो आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, जब हम लोग इससे x का वैल्यू निकालते हैं 0 से 0 गया, 8 से कटाएंगे 9 बार में कटेगा 0.9 और 9 से कटाएंगे इसको तो 36 9 चौक 36 4 बार में कटेगा, पॉइंट था तो पॉइंट के वैल्यू 0 बैठा दीजिए यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 40 इज द करेक्ट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, आपका सॉल्व हो गया है। और ये सब क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक संख्या का 50%
में से 50 घटाया जाए तो शेष 50 बचता है। संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बोला गया एक संख्या का 50%, एक संख्या माने x का 50%, 50/100 लिखेंगे, में से 50 घटाया जाए, मतलब 50 इसे घटा देंगे हम लोग, तो शेष जो बचेगा वो 50 बचेगा। तो इक्वल टू कितना बचेगा? 50 बचेगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे, इसको इससे कट सकते हैं, 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में, यानी 1/2x बचा, इक्वल टू ये नंबर आपका किसमें है, सॉरी अभी इसको कटा नहीं सकते जब तक ये कैलकुलेशन माइनस का ना हो जाए। 50/100, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले निकालेंगे एलसीएम, तो 100 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में 50 का 50x होगा, माइनस इसको पढ़ेंगे 100 बार, इधर हो जाएगा 5000। ठीक है, इक्वल टू 50। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 50x माइनस 5000 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 × 100, 50x इक्वल टू हो जाएगा 5000 माइनस 5000, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0/50, यानी 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल मैं परसेंटेज से रिलेटेड ही बनाऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।